वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सॉरी यार, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। तो सच बताऊं तो मेरे बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे और मैं ऊपर से बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ गया था। पर अब कोई बात नहीं, मेरे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मैं रिकवर भी हो चुका हूँ। तो अब से कंटिन्यू वीडियो डालेगी। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। तो ये बात है जब मैं 6th क्लास में था और तब मुझे बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। मैं टीवी पर हीरोज को बाइक चलाते हुए देखता था और सोचता था मैं भी बाइक चलाते हुए कितना कूल लगूंगा। पर यही बाइक का शौक मेरी मौत का रीजन भी बन सकता था। तो एक दिन मेरी पूरी फैमिली शादी में गई थी और उन्हें वापस आने में काफी ज्यादा देर होने वाली थी। पर तब मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाना था, इसीलिए मैं सिर दर्द का नाटक करके शादी में नहीं गया। और जैसे ही मेरी फैमिली शादी में गई वैसे ही मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया। दोस्तों के साथ खेलकर मैं घर आता हूँ और मोबाइल देखने बैठ जाता हूँ। पर काफी देर मोबाइल देखकर मैं बोर हो जाता हूँ। मैं घर से बाहर आता हूँ और बाइक देखकर सोचता हूँ क्यों ना आज बाइक चलाई जाए और फैमिली को भी दिखा दूँ कि मुझे बाइक आती है। मैं इमेजिन करता था मैं रोड पर जा रहा हूँ फुल हीरो वाली स्टाइल में और सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। बस यही सोच के साथ मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ और सर्च करता हूँ बाइक को कैसे चलाए। और ऐसे ही 4 से 5 वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बाइक को मास्टर कर लिया है। बाद में मैं बाइक को लेकर हाईवे पर चला जाता हूँ। शुरुआत में तो बाइक मुझसे स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बाइक का जो क्लच होता है ना, वो धीरे धीरे छोड़ना होता है और वहीं पर मैं गलती कर रहा था। मैं उस क्लच को एकदम से छोड़ दे रहा था और इसी वजह से मुझसे बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर काफी देर की प्रैक्टिस के बाद और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद फाइनली मुझे क्लच का नॉलेज आ जाता है। अब क्लच कैसे छोड़ते हैं वो तो मैं सीख गया था, पर मुझे गियर टाइम टू टाइम स्विच करने नहीं आ रहे थे। पर उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं दोनों भी सीख जाता हूँ। फिर मैं बाइक को धीरे धीरे से चलाने लगता हूँ और तब मैं बाइक को मार्केट की ओर ले जाता हूँ। हमारे यहाँ पर हाईवे से लगकर ही थोड़ा आगे एक मार्केट है, इसीलिए मैं मार्केट जाने का तय करता हूँ। मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ होगी, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि बाइक की स्पीड थोड़ी कम की जाए। पर तब मुझे बाइक को रुकाना ही नहीं आता था। तब मैं बहुत ज्यादा पैनिक होता हूँ और एक एक करके सारे गियर निकालने लगता हूँ। तब मेरी बाइक की स्पीड थोड़ी कम होती है, पर तब मेरा बाइक से कंट्रोल हट जाता है और मैं एक साइड गिर जाता हूँ। तभी एक सेम बाइक वाला मुझे पीछे से टक्कर मार देता है। उस वक्त वो काफी ज्यादा स्पीड में था और स्पीड में होने की वजह से उससे बाइक कंट्रोल नहीं हुई और उसकी बाइक सीधा आकर मेरी बाइक से टकरा जाती है। उसे काफी ज्यादा चोट लगती है। वो सड़क पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ के लोग एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाते हैं और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब मुझे तो बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर मेरी बाइक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। मैं वैसे ही बाइक लेकर घर गया और बाइक को घर के बाहर लगाकर अंदर चला गया। और घर में जाते ही मेरे दिमाग में अजीबोगरीब सवाल आने लगे। घर वाले क्या करेंगे? क्या मुझे मार पड़ेगी? किसने कहा था ये सब करने के लिए? बाइक ले जाने की परमिशन किसने दी? उतर गई हीरोपंती? ऐसे बहुत से सवाल मेरे दिमाग में आने लगे। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। जब मेरे फैमिली मेंबर्स घर आए तब उन्होंने बाहर बाइक की ऐसी हालत देखी और बाइक की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। वो सीधा मेरे पास आए, पहले मुझे देखा और फिर पूछा ये सब कैसे हुआ। फिर मैंने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। मेरे फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा डर गए थे। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरी ट्रीटमेंट की और घर आने के बाद मुझे बहुत डांटा। उनका कहना था कि अगर किसी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। फिर घर में सब शांत होने के बाद जो मेरे बाइक से टकराए थे, हम उनसे मिलने हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे और मेरे फैमिली मेंबर्स को पता चला उनके राइट हैंड में क्रैक आ गया है। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे अंदर से बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था और फिर मैंने उनसे अपनी गलती की माफी मांगी और उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। उनका ऐसा कहना था कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो होना था वो तो होना ही है। तो यही थी अपनी आज की स्टोरी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।